नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल से हो रहा है आर्थिक सशक्तिकरण। समाज के वंचित तबके को रियायती ऋण देकर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना रही है राज्य सरकार। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी नीतियां की जा रही है लागू। जल संरक्षण और सतत विकास की दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है राजस्थान। जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी रूप से किया जा रहा है लागू। किया जा रहा है जल सुरक्षित, हरित और समृद्ध राजस्थान का निर्माण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। स्वरोजगार, कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सरकार इन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मी और दिव्यांगजनों के 1381 लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ रुपए के रियायती ब्याज पर ऋण स्वीकृत किए। इससे उन्हें स्वरोजगार और व्यवसाय विस्तार के अवसर मिलेंगे। बता दें कि विगत वर्ष अनुसूचित जाति के 671 लाभार्थियों को 7.52 करोड़ रुपए, अनुसूचित जनजाति के 325 लाभार्थियों को 3.25 करोड़ रुपए, सफाई कर्मियों के 106 लाभार्थियों को 3.81 करोड़ रुपए और 51 दिव्यांगजनों को 58.08 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निर्धारित लक्ष्य 3,470 आवेदन के मुकाबले 15,635 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो योजना के प्रति आमजन के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं। जनवरी 2026 में जिला स्तरीय चयन समितियों द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे और चयनित आवेदकों को डीबीटी के माध्यम से सीधे ही ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ हर जरूरतमंद तबके के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर कार्यरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर बल के सभी जवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ आपदाओं की हर चुनौती में देश के लिए सुरक्षा की मजबूत दीवार बनकर सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ के जवानों का अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और तत्परता पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के दौरान बल की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ने असंख्य लोगों के जीवन की रक्षा की है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, खेल और स्टार्टअप के क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी नीतियां लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति, रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण योजनाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर बन रहा है और विकसित राजस्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विश्वास जताया कि सरकार की युवा केंद्रित योजनाएं आने वाले समय में प्रदेश को प्रगति और समृद्धि के नए आयाम प्रदान करेगी। राज्य सरकार अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कितना कुछ कर सकती है। जनता की सेवा का संकल्प हो या फिर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का हो लक्ष्य, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य हो या हो युवा सपनों को पूर्ण करने का ध्येय, युवा सशक्तिकरण और विकास है जिसकी पहचान, वो है राजस्थान की डबल इंजन सरकार। डबल इंजन सरकार राजस्थान के युवाओं को दे रही है एक वर्ष में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का उपहार। वर्ष 2026 का वार्षिक भर्ती कैलेंडर हुआ जारी। समयबद्ध एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ होगी परीक्षाएं। नियुक्ति परीक्षाओं के माध्यम से युवाओं को मिलेगा रोजगार, आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता की सौगात। युवाओं के सपनों को देने स्वर्णिम उड़ान पूर्णतः समर्पित है डबल इंजन सरकार। और अब
बात करते हैं कला और संस्कृति की। विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2026 का आयोजन 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को किया जाएगा। इन 4 दिवसीय मरु महोत्सव में सांस्कृतिक समागम का उत्सव होगा। वहीं कार्यक्रम में सेलिब्रिटीज के द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। जैसलमेर जिला कलेक्टर श्री प्रताप सिंह ने बताया कि मरु महोत्सव के यादगार आयोजन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। मरु महोत्सव को देखने वाले देशी विदेशी सैलानी उसका भरपूर आनंद ले, उसी अनुरूप व्यवस्थाओं को अमली जामा दिया जा रहा है। पोखरण मुख्यालय पर 29 जनवरी को नेपालेश्वर महादेव मंदिर पर आरती के साथ इस महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही मिस और मिस्टर पोखरण जैसी रोचक और आकर्षक प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इसके बाद रस्साकसी, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं, पोट रेस, दौड़ और म्यूजिक चेयर प्रतियोगिताएं होगी। राजस्थान अपनी प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद जल संरक्षण और सतत विकास की दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्य में दीर्घकालिक जल संकट से निपटने के लिए बड़े स्तर पर जलागम क्षेत्र विकास और जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा क्षेत्र विशेष आधारित जलागम विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल उपयोग को सशक्त किया जा रहा है। खेत तालाबों, उन्नत सिंचाई प्रणालियों और वृक्षारोपण अभियानों ने कृषि को पुनर्जीवित किया है। ग्रामीण आजीविका को मजबूती प्रदान की जा रही है और पलायन में कमी आई है। राजस्थान, जहां धरती सुनहरी और हर बूंद अमृत से भी अनमोल। पानी की कमी यहां हमेशा जीवन की परीक्षा रही, लेकिन राजस्थान ने कभी हार नहीं मानी। इसी संघर्ष को समाधान में बदलने के लिए जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण घटक 2.0 अंतर्गत अनेक जल ग्रहण परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में कंटूर ट्रेंच, मिनी पर्कुलेशन टैंक, एनिकट, फार्म पोंड, टांका, खड़ी, सन कंपाउंड के साथ साथ चारागाह विकास, वृक्षारोपण के कार्य करवाए जा रहे हैं। क्षेत्र विशेष की मांग आधारित तकनीक पर क्रियान्वित की जा रही गतिविधियों से वर्षा जल संरक्षण, भूजल वृद्धि, जल के कुशलतम उपयोग, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा आजीविका मजबूत हुई है। कृषि वानिकी, उद्यानिकी, सूक्ष्म सिंचाई और उन्नत बीजों ने सूखी धरती में फिर से हरियाली लौटा दी है। जहां पलायन था, वहां अब रोजगार है। जहां चिंताएं थीं, वहां उम्मीद है, विश्वास है। राजस्थान सदैव ही वीरों, दानदाताओं, भामाशाहों की जन्मस्थली रहा है। आज भी अनगिनत राजस्थानी परिवार व्यापार, सेवा और कौशल के माध्यम से देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन प्रवासी राजस्थानियों की अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि से लगाव, आत्मीयता राज्य के विकास में सहभागी बनने को प्रेरित करती रही है। राजस्थान में चल रही जल ग्रहण विकास परियोजनाएं भूमि एवं जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल संरचनाओं के पुनरुद्धार पर केंद्रित है। इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। अपना राजस्थान सभी प्रवासी राजस्थानी भाइयों, बहनों एवं संस्थाओं से विनम्र आह्वान करता है कि आप अपनी जन्मभूमि के जल संरक्षण प्रयासों में बढ़ चढ़कर भाग लें। चाहे वह आर्थिक सहयोग हो, मशीनरी उपकरण उपलब्ध कराना हो या परियोजना क्रियान्वयन में किसी भी रूप में सहभागिता। वर्ष 2015 से 2018 के दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 1.0 में 110 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ था। वर्तमान में 132 करोड़ रुपए की CSR प्रतिबद्धताएं प्राप्त हो चुकी हैं। आइए हम सब मिलकर राजस्थान के चिरस्थायी विकास में भागीदार बने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जल समृद्ध, हरित और समृद्ध राजस्थान का निर्माण करें। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।